आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। एडिटर सादिक शाह। और आज जगह जगह स्टेज लगाकर ये कहा जा रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। उस वक्त आपका क्या रिश्ता था? मेरा सवाल है आपसे। माजी आमदार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उस वक्त, ये झंडा लहराने वाला ऐसा, इसके ऊपर गुना नहीं दाखिल होना, फलाना ढिमका। आऊंगा मैं उनके ऊपर भी आऊंगा, बहुत समाचार लेते हैं, आज उनका भी समाचार लूंगा मैं इंशाअल्लाह। आप देखें, नितेश राणे वाला मामला जब आया, यहां पर नितेश राणे के ताल्लुक से नितेश राणे के नाम पर भी सियासत की गई। एक ने नितेश राणे को लाने का काम किया और दूसरे ने नितेश राणे पर कुछ न करके शहर को धोखा दिया। माजी ने दावत दी मालेगांव में आने की उसको, और आजी ने चुप्पी साधी, चुप्पी, मुंह नहीं खुला इनका सदन के अंदर। लफ्जों के जरिए ही सही, कम से कम उस पश्चात उस भगवा गेंडे को, मैं कहता हूं भगवा मेंढक का, उसका मुंह क्यों नहीं लोचा संवैधानिक तरीके से? क्यों ना उसका मुंह लोचा? वो कहता है कि मस्जिद में घुस कर मारेंगे, उसके बाप का राज है। यहां संविधान चलता है, संविधान का राज है। इन्होंने 200 रुपये वाले यूट्यूबरों को बुलाकर बयान दे दिया। और मैं आपको तो एक बात बताऊं कि हम लोगों का इस पर कोई बयान आने से पहले, चाहे आजी हो चाहे माजी हो, माजी में दिए हुए इनके बयान यूट्यूब पर मौजूद है। ये वो 1.5 फीट के डंडू को साहब कहते थे, साहब, जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है और आपको मसाजिद में घुसकर मारने की बात करता है, ये आजी और माजी उसको साहब कहते हैं, साहब। उस वक्त तो मैंने सोशल मीडिया पर तनकीद की थी कि ये 1.5 फीट के डंडू को साहब बोलने वाले, इसको क्या जेल में भेजेंगे। तब शायद थोड़ी गैरत आई, तब से इन लोगों ने साहब बोलना बंद कर दिया। अवैसी साहब ने ऐलान किया था, क्या ऐलान किया था? हर 2 महीने में एक बार मालेगांव आऊंगा। 5 साल पूरे चले गए, अवैसी साहब मालेगांव झांकने नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि इन 5 सालों में अवैसी साहब नहीं आए, मगर नितेश राणे आया 2 बार नितेश राणे मालेगांव में आकर गया। मोहन भागवत आया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिसने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया था, वो मालेगांव आती है, मगर अवैसी साहब हैदराबाद से मालेगांव, उनको आने की छुट्टी नहीं है। योगी आदित्यनाथ मालेगांव में आता है, शिंदे 2 बार मालेगांव में आता है। हर कोई फिरका प्रस्त ज़हनियत रखने वाला लीडर या सियासी लीडर मालेगांव में आता है, मगर अवैसी साहब मालेगांव में नहीं आते, क्यों? ये मेरा सवाल है। रामगिरी का मामला आया, उस वक्त भी मैं आपको बता दूं, तब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का क्या रोल था, क्या किरदार था। पूरे महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट कहती है कि 75 FIR हुई, एक रिपोर्ट कहती है कि 60 FIR हुई। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि 27 FIR पूरे महाराष्ट्र में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से की गई, ये मर्दों की जमात के जरिए से। उसके बाद नरसिम्हानंद का मामला आया, आप लोगों ने अखबार और सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और अपना सीना 56 इंच का करके कह रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में 8 FIR उस भगवा गेंडे के खिलाफ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए की गई। और उसी का एक हिस्सा है, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, कुल जमाती तंजीम के साथ में मिलकर हम लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और 24 घंटे के अंदर 0 FIR मालेगांव में लॉन्च की गई उस भगवा गेंडे के खिलाफ में। मैं बता दूं आपको कि अपनी नौयत में ये 0 FIR मालेगांव में इससे पहले कभी नहीं हुई। हम चंद मुट्ठी भर गरीब लोग जब ये काम कर सकते हैं, तो मेरा सवाल है यहां बैठे हर बुजुर्ग, हर नौजवान से, या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन माओ बहनों से, क्या हमें ताकत मिलेगी तो हम इससे बढ़कर काम नहीं करेंगे क्या? हम जरूर आपके तमाम मसाइल पर बात करेंगे,
तमाम फिरका परस्ती के खिलाफ में हम खुलकर मैदान में थे हैं और रहेंगे। हम मैदान में, हम जब आते हैं कोई मामले में, यकीन जानिए हमें तकलीफें भी आती हैं। 1 दर्जन से ज्यादा केसेस लेकर मैं आप लोगों के सामने यहां खड़ा हूं। माजी आमदार कहते हैं मैंने सेंट्रल जेल का बोर्ड देखा है। अरे मेरे भाई, हमने रोटी खाई है, रोटी, वो भी सेंट्रल जेल की, और किसी पर गोली चलाकर नहीं, किसी की